हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 और आज का हमारा पाठ है सजीवों के परस्पर संबंध। जैसा कि हमने पिछले पाठ में देख चुके हैं, सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर से होती है। भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और निवास। भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास इत्यादि हमारी कई आवश्यकताएं हैं। सभी मनुष्य की यह आवश्यकता होती है। परिसर द्वारा ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रत्येक प्रकार के सजीवों की आवश्यकताओं में अंतर होता है। तो सभी मनुष्यों को भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और निवास की आवश्यकता होती है और इन सभी की पूर्ति हमें कहाँ से होती है बच्चों? परिसर से होती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न प्राणियों को पालता है, उनकी देखभाल करता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। अगर वो बीमार पड़ गए हैं तो उनकी देखभाल भी करता है। इन प्राणियों से मनुष्य को कई वस्तुएं मिलती हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। इन प्राणियों से हमें मनुष्यों को दूध मिलता है। मुर्गियों को लोग पालते हैं, मुर्गी से अंडे मिलते हैं। साथ ही साथ बकरी और मुर्गी के मांस का सेवन भी किया जाता है। बैल जो है बोझा ढोने के काम आता है, साथ ही साथ खेती के काम भी आता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। भेड़ से हमें ऊन मिलता है। लोग बिल्ली को भी बड़े शौक से पालते हैं। बिल्ली जो है वह घर में अगर चूहे हैं तो उनका खात्मा कर देती है। तो बच्चों, इस तरह से सभी प्राणी हमारे मित्र हैं। जिस प्रकार मनुष्य को प्राणियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वनस्पतियों की भी आवश्यकता होती है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे। विभिन्न अनाज, साग सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल, अनाज, साग सब्जी, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि वस्तुएं मनुष्य को वनस्पतियों से ही प्राप्त होती हैं। मनुष्य में फूलों के लिए भी रुचि होती है। विभिन्न अवसरों पर हम फूलों का उपयोग करते हैं। फूल भी हमें वनस्पतियों से ही मिलते हैं। कपड़ों के लिए आवश्यक कपास भी हमें वनस्पतियों से मिलते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि
कपड़ों के लिए आवश्यक कपास भी हमें वनस्पतियों से मिलती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम वनस्पतियों का विधि पूर्वक रोपण करते हैं। रोपण करते हैं अर्थात हम वनस्पतियों को लगाते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम बीज बोते हैं और पानी देते हैं। बीज बोते हैं, उन्हें ढंग से पानी मिले इसका ध्यान रखते हैं। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए खाद की आवश्यकता होती है और उसमें कीड़े न लगे इसलिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। आवश्यकता अनुसार खाद देते हैं, कीटनाशक का छिड़काव भी करते हैं। तो इस प्रकार हम वनस्पतियों का रोपण करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और परिसर के अन्य सजीवों को भी परिसर से ही भोजन मिलता है। भूख लगने पर छिपकली कीड़े खाती है। कुछ विशेष प्रकार के सांप चूहे खाते हैं। बाघ जो है वह हिरण को खाता है। भेड़ बकरियां झाड़ियों की पत्तियां खाती हैं। गाय और भैंस घास खाती है। इसका अर्थ यह है कि सभी सजीवों को भोजन परिसर से ही मिलता है। नया शब्द सीखो, वृक्षवासी। वृक्ष मतलब पेड़ और वासी मतलब रहने वाले। अपने पूरे जीवन में अधिक से अधिक समय पेड़ों पर व्यतीत करने वाले प्राणी या पेड़ों पर रहने वाले प्राणी। बंदर, गिलहरी। बंदर और गिलहरी जैसे प्राणियों का आवास पेड़ पर होता है। इसका उन्हें लाभ मिलता है, शत्रुओं से उनकी रक्षा होती है और फलों को खाकर वह अपना पेट भी भरते हैं। उन्हें ही वृक्षवासी प्राणी कहते हैं। वे जिन पेड़ों के सहारे रहते हैं, अनजाने में उन पेड़ों की मदद भी करते हैं। वृक्षवासी प्राणी इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसके कारण उनकी विष्ठा के माध्यम से पेड़ों के फलों के बीज पूरे परिसर में सर्वत्र बिखेरते हैं। इसके कारण नए स्थानों पर परिसर में नए पेड़ उगने में सहायता होती है। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो घोंसले बनाने के लिए पेड़ों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, ये वृक्षवासी प्राणी है जो जिनका जीवन का अधिक से अधिक समय पेड़ों पर गुजरता है। क्या तुम जानते हो भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है? देखो यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है कि भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है। ये हमने देखा है, पर हमने यह जानने की कोशिश नहीं की है कि आखिर वह बगुला क्यों बैठता है भैंस की पीठ पर।
तो बच्चों, जो बगुला है उसका जो भोजन है वह कीटक, वह विभिन्न कीटकों को खाता है और घास में अधिक संख्या में कीटक होते हैं। बगुले को स्पष्ट कीटक दिखाई नहीं देते हैं और इसीलिए वह उनको पकड़ नहीं पाता है। जब भैंस घास चरने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके पैरों से कीटक उड़ जाते हैं और वह भैंस की पीठ पर बैठा हुआ बगुला उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। तो इस तरह से वह अपना भोजन करता है। तो बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।